नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और हम लोग रीजनिंग के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वाले प्रश्नों को करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि सेशन को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लिएगा। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है रीजनिंग का, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, एक परिवार में श्री प्रकाश के साथ उसकी पत्नी और उसके 2 विवाहित भाई हैं, जिनमें से एक के 2 बच्चे हैं और दूसरे के कोई संतान नहीं है। तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? तो ये बहुत ही अच्छा सा बेसिक सा प्रश्न है, बताएंगे क्या हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है और उन्हीं को हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो बताएंगे इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा। आपसे कह रहा है कि एक परिवार में श्री प्रकाश के साथ उसकी पत्नी, तो मान लीजिए ये श्री प्रकाश और श्री प्रकाश के साथ ये उनकी पत्नी हो गई। फिर आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि श्री प्रकाश के साथ उनकी पत्नी और उसके 2 विवाहित भाई, इनके साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो श्री प्रकाश के साथ अगर हम लोग बात करें तो श्री प्रकाश के साथ क्या हो रहा है, तो इनके 2 विवाहित भाई का मतलब ये है कि दोनों की शादी हो चुकी है। तो ये मान लीजिए 2 भाई और उनकी 2 पत्नियां हो गई। इसके बाद कह रहा है जिनमें से एक के 2 बच्चे हैं। तो अब मान लीजिए इसमें से एक के मान लीजिए ये 2 बच्चे हैं और दूसरे की अगर हम लोग बात करेंगे कोई संतान नहीं है। तो आपसे पूछ रहा है परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, तो क्या हो जाएगा, तो काउंट कर लीजिए, 2 2 4 2 6 और 2 8। तो क्या हो जाएगा, तो परिवार में सदस्यों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो आराम से शांतिपूर्वक इस प्रश्न को करना था और ठीक है आगे बढ़ते जाना था। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, 8 हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। दूसरा प्रश्न कह रहा है बराबर संख्या में गायों और ग्वालों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 4 गुने से 28 कम थी, तो ग्वालों की संख्या कितनी थी, आपसे ये पूछ रहा है। आपसे कह रहा है बराबर संख्या में गायों और ग्वालों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 4 गुने से 28 कम थी, तो ग्वालों की संख्या क्या हो जाएगी। ठीक है, तो मान लीजिए आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है गायों और ग्वालों के जो एक समूह में जो पैरों की संख्या जो है वो सिरों की संख्या के 4 गुने से 28 कम थी, तो ग्वालों की संख्या आपसे पूछ रहा है ना। और आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है बराबर संख्या में गाय और ग्वालों के एक समूह। ठीक है, बराबर संख्या में गाय और ग्वाल जो है, ठीक है, ग्वाले जो हैं तो उनकी संख्या बराबर है। तो उस कंडीशन में आपसे पूछ रहा है तो कैसे करेंगे, क्या हो जाएगा, तो मान लीजिए गायों की संख्या x है और ग्वालों की संख्या भी मान लीजिए आप क्या है, तो x है। ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे, तो यहाँ पर 4 इंटू क्या हो जाएगा, तो 2x माइनस 28 इक्वल टू आप कर देंगे। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x इंटू 2 प्लस x इंटू 4 कर देंगे। तो बस इसको हम लोग को कर दे रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 8x माइनस 28 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर आप क्या कर दोगे, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो 2x, ठीक है, 2x प्लस, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 2x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, 2x प्लस 4x हो जाएगा। और फिर यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, तो यहाँ पर 8x माइनस 6x कर देंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आपका 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या करेंगे, तो यहाँ पर 28/2 हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 14। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 14 और ये हमारा हो जाएगा आंसर। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन निकल करके आ जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, यदि P पति है Q का और R माता है S और Q की, तो R से P का संबंध क्या है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। बताइएगा, रक्त संबंध पर आधारित ये प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि ऐसे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और ऐसे ही प्रश्न बार बार आपसे पूछे जा रहे हैं। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, ऐसे ही प्रश्नों की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो ऐसे प्रश्न आगामी आपको एग्जाम में 1 जून को जो यूपी बीएड का पेपर होने वाला है और बाकी जो बीएड के पेपर होने वाले हैं, तो वहाँ पर भी आपको इस तरीके के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है जो P है, ठीक है, जो P है वो क्या है, तो वो P जो है P पति है Q का। ठीक है, क्या है, तो अगर हम लोग P की बात कर लेंगे तो P जो है वो पति है किसका, Q का। और
क्यू का, और आर माता है एस और क्यू की, और आर जो है तो आर जो है वो क्या है, तो वो माता है एस और क्यू की, ठीक है। एस और क्यू की माता है कौन, आर है, ठीक है। तो आर से पी का संबंध क्या है, तो आर से पी का संबंध क्या है, तो क्या हो जाएगा, तो आर की बेटी के ये पति है, तो क्या हो जाएंगे, दामाद लगेंगे। और आपसे पूछ रहा है कि आर से पी का संबंध क्या है, तो आर से पी का संबंध क्या है, क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें तो आर से पी का संबंध क्या है, तो आर जो है ये सास लगेंगी, ठीक है। क्या हो जाएंगी, सास लगेंगी। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर कर देंगे। बेसिक सा प्रश्न था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यदि एक कक्षा में 19 लड़कों की औसत आयु 21 वर्ष है, यदि शिक्षक की आयु को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है, तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। क्या हो जाएगा भाई, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो 19 लड़कों की एक औसत आयु 21 वर्ष, 19 लड़कों की औसत आयु जो है वो 21 वर्ष है, ठीक है। और उसमें यदि शिक्षक को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो औसत आयु जो है वो बढ़ करके 22 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात करना है, क्या आंसर करेंगे, तो देखो 19 अगर हम लोग बात करेंगे 19 लड़कों की औसत आयु अगर हम लोग बात करें 21 है, तो क्या हो जाएगा, तो इसको निकाल लीजिएगा। तो इसको आप काउंट करोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 399 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो 399 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हम लोग बात करें, अब इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें शिक्षक को ऐड कर लिया जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें शिक्षक को ऐड कर लिया जा रहा है। मान लीजिए शिक्षक को हमने ऐड कर लिया तो औसत आयु कितनी हो जा रही है, तो औसत आयु हो जा रही है 22, ठीक है। कितनी, 22 हो जा रही है। तो इसको भी आप कर लीजिए, तो इसको भी जब आप गुने कर लेंगे तो यह आ जाएगा कितना, 440 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 440 आ जाएगा। और आपको क्या करना है, बस इस 440 में से 399 को क्या कर देना, माइनस कर देना। तो माइनस कर दोगे तो फिर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आपका, ठीक है, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा और ये 41 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर जो आएगा, जो निकल करके आएगा वो आ जाएगा 41 वर्ष आ जाएगा, याद रखेंगे। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर कर दोगे, ठीक है। तो 440 में से आप 399 को माइनस करोगे तो 41 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही करना था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हरि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 से 16 जून के बीच में पड़ता है, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन जो है 14 से 18 जून के बीच में पड़ता है। तो उनके पिता का जन्मदिन किस दिन होगा जिस पर दोनों सहमत हों, बताइएगा क्या हो जाएगा, बताइएगा। ऐसे प्रश्न हम लोग कई बार कर चुके हैं ना, तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हरि को याद है कि जो उनके पिता है उनके पिता का जन्मदिन कब है, तो उनके पिता का जन्मदिन 13 से लेकर के, ठीक है, 13 से लेकर के 16 के बीच में है, ठीक है। 13 से लेकर के 16 के बीच में, मतलब 14 को भी हो सकता है और 15 को भी हो सकता है, ठीक है। हरि को याद है। चलिए आगे अगर हम लोग बात करेंगे फिर क्या हो रहा है, तो और उसकी बहन को, उसकी जो बहन है तो उसकी बहन को याद है कि पिताजी का जन्मदिन जो है वो 14 से 18 के बीच में पड़ता है, ठीक है। 14 से क्या हो रहा है, 14 से, ठीक है, 18 के बीच में पड़ रहा है, ठीक है। 14 से क्या हो रहा है, 18 के बीच में पड़ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्या आ जाएगा, तो देखोगे आप 15, ठीक है, 16, 17, ठीक है, 15, 16, 17 और फिर 18। अब यहाँ पर हम लोग बात करें तो हमको कॉमन क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो देखो दोनों में हमको कॉमन क्या मिल रहा है, तो कॉमन हमको मिल रहा है 15, ठीक है। क्या मिल रहा है, दोनों में हमको कॉमन मिल रहा है, कब, क्या मिल रहा है, 15। जो कॉमन मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या कर दोगे, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा 15 जून, ठीक है। 15 जून हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी आंसर करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। फ्रांस की राजधानी पेरिस जिस तरीके से, उसी तरीके से जर्मनी की राजधानी क्या हो जाएगा, फ्रांस जिस तरीके से पेरिस से संबंधित है उसी तरीके से जर्मनी से। तो फ्रांस की राजधानी आपको पता है पेरिस है, तो जर्मनी की राजधानी क्या हो जाएगा, तो आप आंसर कर दोगे बर्लिन हो जाएगा। ये तो बेसिक सी चीज़ थी, है ना। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, उसी तरीके से जर्मनी की राजधानी क्या हो जाएगा, बर्लिन हो जाएगा। पेरिस की अगर हम लोग बात कर लें तो पेरिस कौन सी नदी के किनारे, तो पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे, कौन सी, सीन नदी के किनारे है। और जर्मनी अगर हम लोग बात करेंगे, जर्मनी की राजधानी क्या है, तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, ठीक है। क्या है, तो जर्मनी की राजधानी क्या है, तो आप कहोगे बर्लिन है। और बर्लिन कौन सी नदी के किनारे है, तो आप कहोगे स्प्री नदी के किनारे। बर्लिन कौन सी, तो स्प्री नदी के किनारे, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। यहाँ पर आपको एक शब्दों की श्रृंखला दी गई है
और उसी में बताना है कि उसी रूप में हम लोग अगले शब्द को किस तरीके से लिखेंगे। तो बताइएगा क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन, क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा भाई। तो इस प्रश्न को यहाँ पर एक आपको शब्द दिया गया है और इस शब्द को एक विशेष कूट में इस तरीके से लिखा गया है। तो उसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको क्या लिखा जाएगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर कर देंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोग को इस शब्द को ठीक है लिख लेना है। ठीक है, क्या कर लेना है, हमको लिख लेना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इस तरीके से हमको शब्द को लिख लेना। अब यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले 1 नंबर आया है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके बाद क्या आ रहा है, तो इसके बाद 3 नंबर आ रहा है। 3 के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो 5 आ रहा है। 5 के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो 7 आया। तो 1 3 5 7 सबसे पहले हम लोगों ने लिखा है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे कौन आ रहा है, इसके बाद ठीक है कौन सा आ रहा है, तो 6 आ रहा है। ठीक है, फिर कौन सा आ रहा है, 6 के बाद अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा आ रहा है, 4 आ रहा है। और 4 के बाद क्या आ रहा है, तो 2 आ रहा है। तो ये चीज़ होगी। तो इसी श्रृंखला में हमको इस वाली संख्या को भी लिखना है। ठीक है, क्या है, तो आपको दे रहा है अलजेब्रा। ठीक है, क्या हो रहा है, तो अलजेब्रा आपको दे रहा है। तो अलजेब्रा को भी हमको इसी तरीके से लिखना है। तो 1 मिनट रुक जाइएगा। 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, 1 नंबर लिखना है। 1 नंबर क्या है, तो 1 नंबर पर ए है। उसके बाद हमको 3 नंबर लिखना है। 3 नंबर पर क्या है, तो 3 नंबर पर जी है। उसके बाद हमको 5 नंबर पर लिखना है। 5 नंबर क्या है, तो बी है। और फिर 7 नंबर लिखना है। 7 नंबर पर फिर से 1 है। तो एक तो ये क्लियर हो गया कि ए जी बी ए ये आएगा। तो ए जी बी ए आपको अच्छा दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद 6 नंबर पर आपको क्या हो रहा है, आर दिख रहा है। ठीक है, आर दिख रहा है। और इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद 4 नंबर पर आपको क्या हो रहा है, ई दिख रहा है। और ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है, और इसके बाद 2 नंबर, और 2 नंबर पर क्या हो रहा है, आपको एल दिख रहा है। ठीक है, तो LERA तो ये आपको कहाँ पर ऑप्शन संख्या डी में दिख रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो LERABGA तो ये आपको कहाँ पर ऑप्शन संख्या डी दिख रहा है। ऑप्शन संख्या डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक सी चीज़ है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी जा रही है और अगली संख्या आपको बताना है, क्या हो जाएगा बताइएगा। इस प्रश्न को आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। तो आपको क्या कह रहा है, तो आपको इस तरीके से एक समूह दिया जा रहा है और इस समूह में आपसे पूछ रहा है कि अगली जो संख्या होगी वो क्या होगी, वो आप लोगों को बताना है। क्या करेंगे, चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। बाद में जितने लोग जुड़े हैं ना, सेशन को एक बार आप लोग लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बताइए भाई क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो आप आंसर करोगे 7 × 3 प्लस क्या कर दोगे 9 कर दोगे। तो 17 × 51 और प्लस 9 तो क्या हो जाएगा, तो आपका 60 हो जाएगा। सेम चीज़ आपको यहाँ पर करना है। यहाँ पर आप क्या करोगे, तो यहाँ पर आप 20 × 3 प्लस 9 कर दोगे। तो 20 × 3 प्लस 9 कर दोगे तो फिर क्या आ जाएगा, तो आपकी जो संख्या निकल करके आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, तो आप आंसर कर दोगे 69 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 69 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हमारा दिख रहा है, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर कर दोगे, 69 कर दोगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। एक बार फिर से आपको इसी तरीके का प्रश्न देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आपको बताना है कि अगली संख्या क्या होगी। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे। इस प्रश्न का आंसर करेंगे और यहाँ पर बताएंगे कि अगली संख्या क्या होगी। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे भाई। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, बताएंगे क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको कैसे करेंगे भाई, चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना भाई, जल्दी से आंसर करना। क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो 6 + 2 का स्क्वायर कर दिया जा रहा है। तो 6 + 2 जो अगर हम लोग बात करेंगे तो 8 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका 64 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 11 + 2 का स्क्वायर कर देना है। तो 11 + 2 कर दोगे तो 13 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर कर दोगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 169 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो 169 आ जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर कर देंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे। क्लियर है।
चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे एक बार फिर से इसी तरीके का प्रश्न आपको, और ऐसे प्रश्न ना आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ऐसे प्रश्नों की संख्या लगभग 4 से 5 होती है, लगभग 4 से 5 प्रश्न ऐसे आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, इसीलिए ऐसे प्रश्नों को मैंने ज़्यादा रखा है। ठीक है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा भाई। यहाँ पर अगली जो संख्या होगी वो क्या होगी, इसका आंसर करिएगा सभी लोग। चलिए जल्दी से बताएंगे भाई, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे क्या आ जाएगा। तो इसको कैसे कर रहे हैं भाई, चलिए इसको कैसे करेंगे, चलिए इसको आंसर करेंगे सभी मेरे भैया। बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन है। और सेशन अगर पसंद आ रहा हो ना तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बताइएगा क्या आ जाएगा। चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ेंगे तो जरूर जुड़ जाएगा। ठीक है, जहाँ पर आपको क्लास की नोटिफिकेशन, PDF और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल सकें। देखो यहाँ पर हम लोग बात करें 123 है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो 12 भागे हम क्या कर देते हैं 3 कर देना। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पर करना है। यहाँ पर आपको 726 दिया है, तो इसको क्या कर देंगे, तो इसको हम लोग इस तरीके से कर देंगे। तो यहाँ पर करोगे तो क्या आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो डी आंसर कर दोगे। ठीक है, क्या आंसर कर दोगे, तो डी आंसर कर दोगे। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, 4 बच्चे हैं, अकरम, बोप्सी, प्रिया और तुलसी सीढ़ी पर बैठे हैं। अकरम जो है वो सीढ़ी पर बोप्सी से ऊपर बैठा है, बोप्सी जो है वो अकरम और प्रिया के बीच में है। यदि तुलसी अकरम से भी ऊपर है तो नीचे से दूसरा व्यक्ति कौन है, तुलसी है, अकरम है, प्रिया है, बोप्सी है। बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, तो 4 बच्चे जो है, 4 बच्चे अकरम हैं, बोप्सी हैं, प्रिया है और तुलसी सीढ़ी पर बैठे हैं। चलिए तो एक तरफ से हम लोग शुरू करते हैं। आपसे कह रहा है अकरम जो है वो सीढ़ी पर बोप्सी से ऊपर बैठा है, तो मतलब ये मान लीजिए बोप्सी हो गई, और बोप्सी से ऊपर बैठा है कौन, अकरम बैठा है। ठीक है, तो बोप्सी से ऊपर अकरम बैठा है, तो ये हो गया, हमने बैठा दिया अकरम को। फिर कह रहा है बोप्सी जो है वो अकरम और प्रिया के बीच में बैठी है। अकरम और प्रिया के बीच में बैठी है, मतलब ऊपर अगर अकरम है तो इसका मतलब नीचे प्रिया होंगी, तभी तो ये बीच में होगी। तो ये अकरम हो गए और ये प्रिया हो गई। ठीक है, फिर कह रहा है यदि तुलसी जो है वो अकरम से भी ऊपर, अब अकरम से भी ऊपर कौन है, तो तुलसी है। ठीक है, अकरम से ऊपर कौन है, तो अकरम से ऊपर तुलसी है। तो आपसे पूछ रहा है नीचे से दूसरा व्यक्ति कौन है, तो नीचे से दूसरा व्यक्ति अगर हम लोग बात करेंगे कौन हो जाएगा, तो बोप्सी हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो डी आंसर कर दोगे। ठीक है, क्या जाएगा, तो बोप्सी कर दोगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दी गई श्रृंखला में एक गलत संख्या है, और कौन सी गलत संख्या, यही आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो एक श्रृंखला दी गई है और इस श्रृंखला में एक जो संख्या है वो गलत है, और कौन सी संख्या गलत है यही आप लोगों को बताना है। तो बताएंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक श्रृंखला दी गई है और इस श्रृंखला में एक संख्या जो है वो गलत है, और कौन सी संख्या गलत होगी ये हम लोगों को बताना है। तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या आ जाएगा भाई, क्या आंसर करोगे, कौन सी श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है, कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो 6। ठीक है, क्या हो रहा है, तो 6 से 9 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 3 का गैप है। ठीक है, क्या है, तो 3 का गैप है। ठीक है, और 9 से अगर हम लोग बात करेंगे 9 से 15 में कितने का गैप है, 6 का गैप है। मतलब क्या हो रहा है, 3 गुने 2 कर दे रहे हो। ठीक है, कितना कर रहे हो, 3 गुने 2 कर रहे हो। ठीक है, तो 3 गुने 2 किए तो 6 आया, और 6 का यहाँ गैप हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी हम लोग 6 गुने 2 करेंगे। 6 गुने 2 करेंगे तो हमको क्या आ जाएगा, तुमको 12 का गैप देखने को मिलेगा। ठीक है, 6 गुने 2 करेंगे तो हमको क्या आ जाएगा, तुमको 12 का गैप देखने को मिलेगा। तो 12 का गैप मतलब 15 12 कितना हो जाएगा, तो 15 12 आप कहोगे 27 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 15 12 27 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर कितना दिया है, यहाँ पर 22 दिया है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, गलती है। ठीक है, आगे भी इसको आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। 12 गुने 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या होना चाहिए, 24। तो 27 में अगर हम लोग 24 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। 51, फिर यहाँ पर हम लोग गुने 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 39 का अंतर आना चाहिए। तो 51 में अगर आप 48 को जोड़ोगे, 51 में अगर आप 48 को जोड़ोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 99 आएगा। मतलब श्रृंखला यही वाली चल रही है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 12 गुने 2 किए थे तो यहाँ पर 24 का अंतराल आना चाहिए था, है ना। यहाँ पर 24 का अंतराल आना चाहिए था। और 24 में अगर हम लोग बात करें, सॉरी यहाँ पर हम लोग बात करें तो पहले देखो क्या हो रहा है, तो 6 से 9 के बीच में अगर हम लोग बात करेंगे 3 का अंतराल है।
फिर 9 से 15 में 6 का अंतराल है, 3 गुने 2 हुआ 6 हुआ। फिर 15 से 22 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 6 गुने 2 मतलब 12, 12 का अंतराल होना चाहिए था। तो 15 में 12 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, तो 27 होगा, जबकि दिया कितना है 22 है। तो यही आपका क्या है, गलत है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर कर देंगे। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 9वें स्थान पर है। ठीक है, कमला की हम लोग बात करेंगे तो कमला बाईं ओर से 9वें स्थान पर है, और वीना अगर हम लोग बात करेंगे तो वो दाईं ओर से 16वें स्थान पर। वीना की बात करेंगे तो दाईं ओर से कौन से, तो 16वें स्थान पर। ठीक है, यदि दोनों के स्थानों को आपस में बदल दिया जाए, ठीक है, तो फिर कमला बाईं ओर से, तो फिर कमला का जो स्थान है वो बाईं ओर से क्या हो जा रहा है, बाईं ओर से 25वां हो जा रहा है। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो ये बहुत ही बेसिक सा प्रश्न, और ऐसे प्रश्नों को हम लोग कई बार कर चुके हैं, है ना। चुटकियों में ये प्रश्न सॉल्व होता है। आपको करना क्या है, तो आपको 25 प्लस क्या करना है, 16 माइनस 1 कर देना है, बस इतना सा काम करना है। तो 25 16 अगर आप कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा, तो 25 16 आपका हो जाएगा 41 हो जाएगा, और 41 में से आपने 1 माइनस किया ना, तो फिर आपका आंसर निकल कर के आ जाएगा कितना, 40। आपको ऑप्शन में 40 मिल रहा है, तो आंसर हमारा ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। यहाँ पर आपको लुप्त संख्या बतानी है। लुप्त संख्या क्या होगी, चलिए जल्दी से बताइएगा क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको लुप्त संख्या जो है बताना है, बताएंगे क्या आ जाएगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, चलिए जल्दी से बताएंगे भाई क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या आ जाएगा, कैसे करेंगे भाई, चलो जल्दी से बताइएगा क्या आ जाएगा। लुप्त संख्या आपको बतानी है, क्या हो जाएगा। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करिएगा। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर करना। तो देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो 4 × 2 × 3 × ठीक है, क्या हो रहा है, 3 कर दे रहा है। ठीक है, तो यही हम लोग कर दे रहे हैं। तो 4 दूनिया 8, 8 त्रिका 24, 24 दिया क्या हो जाएगा 72, आपका 72 आ रहा। सेम चीज़ यहाँ पर हम लोग करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 9 करेंगे, 9 × 4 करेंगे, 4 × 2 करेंगे, और 2 × 10 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, तो 9 चौका 36, 36 दूना 72, 72 दम्मा 720 हो जाएगा। सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो 6 × 20 × 6 × 1 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग 6 20 छक्का 120, 120 छक्का 720, और 720 एक कम 720। ठीक है, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर भी अगर लोग बात करेंगे तो हमारा आंसर कितना निकल करके आएगा, तो यहाँ पर भी हमारा आंसर जो निकल करके आएगा वो 720 ही आएगा। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर कर दोगे। ठीक है, 20 छक्का क्या हो जाएगा, 20 छक्का 120, और 120 छक्का क्या आ जाएगा, तो 12 छक्का 72। ठीक है, तो 12 छक्का 72, 720, और 720 एक कम 720। ऑप्शन संख्या बी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आपको लुप्त संख्या बतानी है, बताएंगे क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको लुप्त संख्या बतानी है। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा भाई। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो यहाँ पर आपको लुप्त संख्या बतानी है, क्या आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे, बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना। तो देखो हो क्या रहा है, यहाँ पर हम लोग बात करें तो 18 × 3 प्लस क्या कर दोगे, प्लस 6 कर दोगे। ठीक है, तो 18 तिया 54 प्लस 6 कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 60। फिर यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर आपको 60 × 3 प्लस 6 करना है। तो 60 यहाँ 180, और 6 ऐड कर दिया तो क्या हो गया, तो 186 हो गया। फिर यहाँ पर क्या करना है, 186 × 3 प्लस 6 कर देना है। तो क्या हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 564 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 564 × 3 प्लस क्या कर दोगे, 6 कर दोगे, तो फिर आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 1698 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो 1698 आ जाएगा। और 1698 गुने आप क्या करोगे, तो 3 प्लस क्या करोगे, प्लस 6 करोगे, तो फिर आपका जो आंसर निकल करके आएगा वो आएगा 5100। ठीक है, क्या हो जाएगा 5100। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो बी आंसर कर दोगे। ठीक है, क्या आंसर कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। क्लियर है। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, बताना है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, इस प्रश्न का आंसर करेंगे।
चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, बताएंगे क्या हो जाएगा, कैसे इस प्रश्न को करेंगे। और सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक शेयर जरूर करना, ठीक है। क्या हो जाएगा बताइएगा। तो 3 गुने क्या करेंगे, तो 3 गुने 2 माइनस 1 हमने किया तो हमारा आंसर आया कितना, 5 आया, ठीक है। फिर 5 गुने हम क्या करेंगे, 5 गुने 2 माइनस क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, तो हमारा आंसर आया 8। फिर 8 गुने हम क्या कर देंगे, तो 2 माइनस 3 कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 13। फिर 13 गुने हम लोग क्या करेंगे, 2 माइनस 4 करेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो आएगा 22, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, 22 गुने 2 माइनस 5 करेंगे, तो 22 दुनिया 44, और 44 में से 5 आप माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 39। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। चलिए यहाँ पर बताएंगे कौन सी संख्या होगी। इस प्रश्न को करेंगे कैसे होगा भाई, इस प्रश्न को करेंगे कैसे होगा। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, चलो जल्दी से बताना क्या हो जाएगा। इस प्रश्न को करेंगे सभी मेरे भाई बहन। बाद में जितने मेरे भाई बहन जुड़े हैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। क्या आ जाएगा, तो देखो अगर हम लोग बात करेंगे तो 5 गुने 4, ठीक है, 5 गुने 4 गुने 3, ठीक है। तो 5 चौका 20, 20 या 60, और 60 प्लस 3 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, तो 63 आ गया, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर हम लोगों को करना है, क्या करना है, तो हमको 4 गुने 5, 4 पंचे 20, 20 तियाँ क्या आ जाएगा, तो 20 तियाँ 60 हो जाएगा, और 60 में हमने 6 को ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, तो 66 आ जाएगा। 4 पंचे 20, 20 तियाँ 60, 60 में 6 ऐड किया तो 66 हो गया। सेम चीज़ हमको यहाँ पर भी करना है तो क्या हो जाएगा, तो 7 × 3 × 5, तो क्या हो जाएगा, तो 7 तरीके का 21, 21 पंचे अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो 21, ठीक है। 7 तरीके का ठीक है, क्या हो रहा है भाई, यही है ना, यही है ना भाई। कहाँ कैसे हम लोगों ने किया था भाई, 5 गुने 4 गुने 3, 5 गुने 4 गुने 3 प्लस 3 क्या, ठीक है। क्या किया था हम लोगों ने, 5 गुने 4, ठीक है, गुने 3 प्लस 3 किया, तुम्हारा 63 आया, ठीक है। दूसरे में हमने क्या किया, अच्छा दूसरे में देखो, दूसरे में हमने क्या किया, तो दूसरे में हम लोगों ने 4 गुने 5, 4 पंचे 20, और 20 तियाँ 60, और 60 हमने क्या कर दिया, 66 कर दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो 7 तरीके का 21 हो जाएगा, और अच्छा ठीक तो है, कहाँ मैं काउंट गलत कर रहा हूँ। 7 तरीका का 21, और 21 पंचे क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा, और 105 में आप क्या कर दोगे, 6 को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो 111 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, मैं कैलकुलेशन ही गलत कर रहा हूँ, तभी सोच रहा हूँ कैसे गड़बड़ हो रहा, ठीक है। तो 7 तरीका 21, 21 पंचे 105, और 105 में आपने 6 जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, तो 111। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 16 भागे 4 बराबर 74 है, 21 भागे 7 बराबर 33 है, 81 भागे 9 बराबर 99, तो 55 भागे 5 बराबर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे, कैसे करेंगे भाई, तो देखो अगर हम लोग बात करें तो देखो 16 दिया है ना, तो 16 में हम लोग क्या करेंगे, तो 16 में पहले हम लोग तो क्या करेंगे, 1 + 6 कर देंगे, तो 1 + 6 किया तो क्या आ जाएगा, तो आ गया 7 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक। अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा 16 को 4 से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा, तो 16 को 4 से भाग करोगे तो 4 चौहियम 4 चौके 16, तो 4 आएगा, तो 4 हम लोग इन्हें यहाँ लिख दिया, तो ये हो गया आपका 74 हो गया, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पर 21 को किया गया। 21 की बात करेंगे तो 21 भागे 7 किया गया ना, तो सबसे पहले 21 में 2 और 1 को हम लोग जोड़ देंगे, तो 2 1 को जोड़ा तो हमने क्या हो गया, तो 3 हो गया, और 7 से 21 में भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 7 त्रिक का 21 मतलब 33 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर 81 करेंगे, 81 भागे 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 8 और 1 को जोड़ोगे, तो 8 और 1 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, और 9 9 81, तो क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। इसी तरीके से 55 की बात करेंगे तो 55 भागे 5, तो पहले 5 और 5 को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो 5 और 5 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा,
और फिर 5 से 55 में भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, तो 11 तो 5 11 क्या आ जाएगा 55, तो 1000 क्या आ जाएगा 11। कहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन संख्या डी में आ रहा है 1011, ऑप्शन संख्या कहाँ पर, तो डी में आ रहा है। क्लियर है। चलो तो ये आज के सेशन में हम लोगों ने रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस को किया। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सेशन को शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और टेलीग्राम का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है, तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। आप हमारे साथ व्हाट्सअप पर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, तो आप हमारे साथ व्हाट्सअप पर जुड़ जाएंगे तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।